हमारा जो गुण है, गुण कृष्ण भगवान में कोई गुण ही है नहीं। जैसे सतगुरु रामदेव कहते हैं कि मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं है, कहते हैं ना। तो जिसमें गुण नहीं होंगे वो परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि हम गुणों से रुके हैं ना। हमारे में कोई गुण है, अमीर हैं, गरीब हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, गुण है। तो गुण से हमारा चरित्र बनता है, करैक्टर बनता है, गुणों से बनता है ना। तो उसमें गुणों में हम फंस जाते हैं। तो कृष्ण भगवान गुणातीत है, त्रिगुणातीत है। तो 3 गुण है ना हमारे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उनसे परे है, उनसे पार है। अभी तो आपको 3 को पता है, पर 3 करोड़ गुण है, बड़े बड़े गुण है। जिसके पास गुण होंगे वो गुण में रुक जाएगा। जैसे आपके पास 1 करोड़ आ गया, उसमें रुक जाओगे ना। मेकअप आ गया, कोई सामान आ गया, घर आ गया, उसमें रुक जाओगे। तो जिसमें रुक जाओगे वो आपका करैक्टर बन जाएगा, आईडी बन जाएगी। तो जब आप गुणों से परे हो जाओगे, करैक्टर से पार हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे, गुणहीन हो जाओगे। जब आप गुण होगे नहीं, चरित्र आपका होगा ही नहीं, करैक्टर कोई नहीं होगा। जैसे भगवान रामलीला की, लीला का मतलब गुण, चरित्र। लीला रची ना भगवान ने, फिर भगवान कृष्ण ने लीला रची, कृष्ण लीला, रामलीला। ये करैक्टर है, ये गुणों से गुणे होते हैं। तो वो हमारे लिए गुण धारण करते हैं, करैक्टर धारण करते हैं, लीला करते हैं। फिर बाद में फिर गुणों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, फिर अपने में चले जाते हैं। जो भगवान कृष्ण आप है वो गुणों से पार है। जब आप गुणों से पार हो जाओगे तो पता क्या बन जाओगे? कृष्ण में मिल जाओगे। जब तो गुण है, आपका करैक्टर है, आपका चरित्र है, तब तक गुणों में रहोगे। लेकिन कृष्ण भगवान में मिलने के लिए, आपको राम में मिलने के लिए, अकाल पुरुष को मिलने के लिए, दुर्गा माँ में मिलने के लिए गुण छोड़ने पड़ेंगे, करैक्टर चरित्र छोड़ने पड़ेंगे। तो फिर आप राम बन जाओगे। कला गुण ही है ना। अब आप जो काम करते हो ये गुण है। जो आप में गुण होंगे तभी इसको कला बोलते हैं ना। म्यूजिक बजाते हो या काम करते हो या एजुकेशन या IT है, ये गुण है, तभी तो आपको सर्विस मिलेगी ना। वो फिर आपका करैक्टर बन जाएगा, चरित्र बन जाएगा ना। अभी ये डायरेक्टर है या ये पोस्ट है, ये फिर बढ़ते जाओगे, बढ़ते रहोगे, ये रहेंगे, बड़ा नाम हो जाएगा। गुण रहेंगे, चरित्र रहेगा, पद रहेगा। लेकिन जब परमात्मा में जाओगे तो गुण सारे उड़ जाएंगे, फिर गुण नहीं रहेगा, फिर गुणातीत हो जाओगे, उससे परे हो जाओगे। तो कृष्ण भगवान गुणातीत है, वो गुण रखते ही नहीं। तो गुण रखेंगे तो फिर वो हमारी तरह बंदा बन जाएंगे। जब वो इंसान बनते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो गुण ले आते हैं, चरित्र कला ले लेते हैं। तो जब अपने रूप में आते हैं तो गुण छोड़ देते हैं, चरित्र को, कलाओं को छोड़ देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत 3 गुणों में बंधा पड़ा है, त्रिगुण है ये, पर मैं त्रिगुणातीत हूँ, मुझे गुण नहीं पकड़ते। काम भोग वासना से पार है, सत्व रहे तम से पार है, कोई गुण नहीं है। कहते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं गुणातीत हूँ, काम हूँ। और काम का मतलब आप समझते हैं वासना। काम का वासना से कोई मतलब नहीं, काम का मतलब परमात्मा। कभी आपने सोचा ही नहीं काम का मतलब परमात्मा। दुर्गा माँ कहती है मैं काम रूपेण सृष्टिता, मैं काम हूँ, 3 गुणों से पार हूँ। इसका मतलब क्या है? कोई चरित्र नहीं, कोई गुण नहीं। सारे चरित्र किसे बनते हैं? गुण में 2 गुण होते हैं, 2 होंगे, अच्छा और बुरा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मैं चित्रातीत हूँ, चरित्रों से परे हूँ,
चरित्र तो निकृष्ट है, छोटी सी चीज है। जो चरित्रों को लेके, अच्छे गुणों को लेके चलते हैं, वो तो छोटी सी चीज है। वो तिरगना तीर जिसमें कोई गुण नहीं, वो जिसमें कोई गुण नहीं वो तिरगना तीर्थ हो गया, जिसमें गुण नहीं वो परमात्मा बन गया। जिसमें गुण है वो क्या बनेगा? स्त्री बनेगा, पुरुष बनेगा। परमात्मा बनने के लिए क्या चाहिए? त्रिगुणातीत, 3 गुणों से पार होना पड़ेगा। भगवान क्या कहता है? मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, मैं त्रिगुणातीत हूं। प्रसंग था निर्गुण निराकार और सगुण साकार का। तो क्या कहा कि भगवान जो कृष्ण है जब सगुण साकार रूप में आते हैं, क्योंकि भागवत में तो भगवान कृष्ण जैसे लीला धारण करते हैं उस तरह से उनको कहा गया कि वही जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही कृष्ण है। तो वो जो कृष्ण जब लीला करते हैं, लीला भूमि में आते हैं, तब तो वो लीला धारण करने के लिए शरीर को, जो 5 भौतिक शरीर को धारण करते हैं, ये आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, जो भी आप कहें। तो ऐसे जो परमात्मा है जब लीला करने के लिए आते हैं, तो उस तरह से जैसे रंगमंच में जो जब व्यक्ति जाता है, वही जो नट है वो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी वो शिव बन जाता है, कभी नारायण बन जाता है, कभी विष्णु बन जाता है, लेकिन वो है तो वही, अर्थात वही निर्गुण निराकार परमात्मा जब लीला करना होता है तो इन रूपों में आ जाते हैं। तो वो लीला पुरुषोत्तम के विषय में चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा कि जो भगवान कृष्ण जब सगुण साकार में रहते हैं तब उस समय वो अनेक लीलाएं करते हैं, लेकिन वही जो परमात्मा है, कृष्ण है, जब निर्गुण निराकार से सगुण साकार से निर्गुण निराकार रूप में रहता है या परिणत होता है, तो वो लीला रहित तो हो जाता है, लीला से हीन हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चरित्र शब्द है, वो चरित्र शब्द को चरगतौ धातु से, चरगति भक्षणयो धातु से जो है अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र, ये पाणिनि सूत्र से जो है इत्र प्रत्यय करके और चरित्र शब्द का निर्माण होता है। वहीं वाचस्पत्यम में इसका जो अर्थ करते हैं स्वभावे चेष्टिते लीलादौ, स्वभाव अर्थ में, चेष्टित अर्थ में और ये लीला इत्यादि अर्थ में जो है चरित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो चरित्र का अर्थ क्या हुआ? लीला। और वहाँ जो हीन शब्द का प्रयोग किया गया है, वो हीन जो शब्द बनता है वो ओहाग त्यागे से बनता है। तो ओहाग त्यागे से जो है, हा धातु से जो है अक्ता प्रत्यय करते हैं और भूवास्था गापा जहाति शाम फल सूत्र से इत्तो करके और ओदितस्य से नत्तो करके ये हीन शब्द बनता है। अर्थ क्या हुआ? तो कहा कि लीलाम जहाति त्यजति यदा सा निर्गुण निराकारः भवति परमात्मा, निर्गुण स्वरूपः भवति परमात्मा, तदानीं सा लीलाम जहाति त्यजति, अर्थात उस समय वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वो लीला का पटाक्षेप कर लेता है, लीला से विहीन हो जाता है, अर्थात लीला रहित हो जाता है, या कहिए चेष्टा रहित हो जाता है उस समय। मतलब वो जो लीला जो दिखाता है वो जब निर्गुण निराकार में आएगा, जब व्यापक रूप हो जाएगा, तो उसकी लीलाएं नहीं रहती है। उस अवस्था में वो निर्गुण निराकार है, वो केवल दृष्टा मात्र है, वो करता नहीं है उस समय लीला नहीं करता है वो। तो उस समय, उस अवस्था पर उस अंश का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब वो निर्गुण निराकार परमात्मा जो है जब सगुण में आता है तो लीला करता है, और जब निर्गुण निराकार में आता है तो चरित्र से विहीन हो जाता है, अर्थात चरित्रम जहाति त्यजति, चरित्र का वो त्याग कर देता है, चरित्र का परित्याग कर देता है, अर्थात लीला का परित्याग कर देता है। तो उस अवस्था पर जो है वो चरित्र से विहीन हो जाता है। कृष्ण, वही कृष्ण जब निर्गुण निराकार में होता है
तब वो गुणातीत हो जाता है। त्रिगुणा, इसलिए भगवान को गुणातीत कहा जाता है, त्रिगुणातीत कहा जाता है। और जब वो लीला धारण करता है, कहते हैं ना कि तदैक्षत बहुश्यामो, तो जब बहुश्याम ये कहेगा, जब सृष्टि करेंगे तो रजोगुण का आश्रय करेगा, तो रजोगुण का आश्रय करके वो जाकर के जगत की सृष्टि होगा। इसीलिए हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों तरह के जो है, जब जगत की सृष्टि करना हुआ तो ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, अर्थात रजोगुण के रूप में। और जब संहार करना होगा तो वही परमात्मा जो है, क्या नाम से, शिव के रूप में आ जाएगा। तो वो भगवान जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो जब लीला करेगा तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, तो उस अवस्था पर तो उनका विशेषण हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो सगुण निर्गुण निराकार रूप में वही कृष्ण निर्गुण निराकार, क्योंकि हम उनको सगुण का दर्शन करते करते उस व्यापक रूप में मुक्ति, क्योंकि परम पुरुषार्थ मोक्ष ही ना है, तो मोक्ष की प्राप्ति करना सबका परम लक्ष्य है। तो वो जब उस अवस्था पर जाएगा तो वहां वो जो निर्गुण निराकार जो ईश्वर है, वो उस समय वो लीला रहित हो जाएगा। तो जो लीला रहित हो जाएगा, लीला विहीन हो जाएगा, लीला या चरित्र विहीन हो जाएगा, तो उस समय पर जो है वो परमात्मा उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा।